नमस्कार, माई सेल्फ संध्या जायपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, प्रयाग। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस, परिस्थिति। समाजशास्त्र में परिस्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने परिस्थिति के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज हम टॉपिक लेते हैं परिस्थिति। परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं हर व्यक्ति समाज में अनेक पद धारण किए हुए रहता है। कोई पद कहीं उच्च होता है तो कहीं निम्न होता है। प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। अपेक्षा के अनुरूप कार्य करना ही परिस्थिति कहलाता है। सारी भूमिकाएं जो भी व्यक्ति करता है वह परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही की जाती है। साथ ही यह कहा जा सकता है कि परिस्थिति बिना भूमिका एवं भूमिका बिना परिस्थिति संभव नहीं है। परिस्थिति का संबंध व्यक्ति, कर्ता, उद्देश्य, नियम आदि से होता है। साथ ही परिस्थिति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी अंतरक्रिया करते वक्त दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात आपकी परिस्थिति या स्टेटस क्या है और आपको भूमिका या रोल क्या करना है। तो परिस्थिति का ध्यान करते हुए हमेशा भूमिका का भी ध्यान आपको होना आवश्यक है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में परिस्थिति और भूमिका का तालमेल गड़बड़ाया सा लगता है। अर्थात परिस्थिति के अनुरूप भूमिका नहीं की जा रही और जो भूमिका की जा रही है वह परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। तो आज वर्तमान समय में परिस्थिति और भूमिकाओं में जो तालमेल है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया सा लगता है या असंतुलित लगता है। व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप भूमिका करे तो समाज में एकता व संगठन बना रहता है। परिस्थिति की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने परिस्थिति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से सर्वप्रथम बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए लिंटन। इन्होंने परिस्थिति की परिभाषा दी। लिंटन के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त है वह उसकी परिस्थिति कहलाता है। साथ ही लेपियार, जो कि एक विख्यात समाजशास्त्री थे, उन्होंने परिस्थिति को जब परिभाषित किया तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति का समाज में जो दर्जा है वह उसकी परिस्थिति कहलाता है। व्यक्ति का समाज में जो स्थान है वह उसकी परिस्थिति कहलाता है। इसी तरह किम्बॉलियन ने बताया कि प्रत्येक समाज में व्यक्ति को कुछ कार्य संपन्न करने होते हैं जिसके साथ कुछ प्रतिष्ठा व शक्ति की मात्रा जुड़ी होती है और वही प्रतिष्ठा और शक्ति की मात्रा उसकी परिस्थिति कहलाती है। इसी तरह से एक और समाजशास्त्री हुए जिनका नाम किंग्सले डेविस है। किंग्सले डेविस के अनुसार व्यक्ति के प्रति समाज के लोग जिस मात्रा में सम्मान या असम्मान का भाव दिखाते हैं वह उसकी परिस्थिति कहलाती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटस, परिस्थिति के प्रकारों की। परिस्थिति के प्रकारों की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं परिस्थिति के दो प्रकार होते हैं। एक प्रदत्त परिस्थिति यानी एस्क्राइब्ड परिस्थिति स्टेटस, दूसरा अर्जित परिस्थिति यानी अचीव्ड स्टेटस। जब हम प्रदत्त परिस्थिति की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जिसके लिए उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, वह उसकी प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। जैसे जाति,
प्रदत्त परिस्थिति के आधारों की जब हम बात करते हैं कि कुछ आधार है जो ये निर्धारित करते हैं कि वह परिस्थिति आपकी प्रदत्त होगी। प्रदत्त परिस्थिति के कुछ आधार है जैसे लिंग, आयु, नातेदारी, जन्म, जाति आदि। ये प्रदत्त परिस्थिति के कुछ आधार हैं। प्रदत्त परिस्थिति के साथ जब हम अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति है जो व्यक्ति स्वयं अपनी मेहनत, योग्यता, गुण, प्रयत्नों से प्राप्त करता है। वह उसकी परिस्थिति जो होती है वह अर्जित परिस्थिति कहलाती है। अर्जित परिस्थिति के भी कुछ अपने आधार हैं, जैसे कि हमने प्रदत्त परिस्थिति के देखे। तो अर्जित परिस्थिति के आधार की जब हम बात करते हैं तो हम इनमें कुछ आधारों को सम्मिलित करते हैं, जैसे व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, खेलकूद, आविष्कार, व्यक्तिगत गुण, विवाह आदि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण करते हैं। ये प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति है। अब हम देखते हैं अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में कुछ अंतर है जो कि एक दूसरे से भिन्न करती हैं। वे अंतर क्या हैं? जब उसकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले आते हैं प्रदत्त परिस्थिति को। जब प्रदत्त परिस्थिति की बात की जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति है जो कि उसे समाज स्वयं प्रदान करता है। इसके लिए व्यक्ति को किसी प्रकार की मेहनत या परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह परिस्थिति जो स्वयं समाज प्रदान करता है प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। परंपरा तथा इसके स्रोत, प्रथा जो है वो इसके स्रोत होते हैं। अर्थात परंपरा और प्रथा प्रदत्त परिस्थिति के स्रोत होते हैं। ये कहा जा सकता है कि प्रदत्त परिस्थिति स्थायी होती है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जीवन पर्यंत संभव नहीं है। अतः यह परिस्थिति स्थायी होती है। इसके आधार अलग अलग होते हैं। हमने इसके आधारों के बारे में भी बात की, तो इसके आधार अलग होते हैं। आदिम व सरल समाजों में इसका महत्व अधिक होता है क्योंकि आदिम एवं सरल समाजों में प्रथाओं और परंपराओं का महत्व अधिक समझा जाता है। तो प्रदत्त परिस्थिति आदिम और सरल समाजों में इनका महत्व अधिक होता है। जब अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिस्थिति व्यक्ति मेहनत से स्वयं प्राप्त करता है, जबकि प्रदत्त परिस्थिति को व्यक्ति समाज द्वारा प्रदान होती है। अर्जित परिस्थिति के स्रोत स्वयं व्यक्ति होता है, यानी व्यक्ति अपनी गुण और योग्यता के आधार पर इस परिस्थिति को प्राप्त करता है। ठीक है। साथ ही साथ जब अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये परिस्थिति स्थायी होती है। नहीं, ये परिस्थिति अस्थायी होती है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी गुण या योग्यता के आधार पर परिवर्तन कर सकता है। दूसरी बात, इसके आधार अलग अलग होते हैं जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आधुनिक समाजों में इसका महत्व अधिक होता है क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्ति की व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो अर्जित परिस्थिति का आधुनिक समाजों में महत्व अधिक होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने परिस्थिति के बारे में बात करी, परिस्थिति के प्रकारों के बारे में, अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति के बारे में बताया। सो थैंक यू।